Good morning, everyone. So next topic is the Earth magnetism. Okay, Earth magnetism first of all में ये डिस्कस करना होगा कि अर्थ जो है वो अपने मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म से भरी मैग्नेट से भरी हुई है. ओके, और उसकी जो वैल्यू है उसके अर्थ के जो सरफेस पे जो मैग्नेट है उसकी जो वैल्यू है वो 10⁻⁵ टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है. ठीक है. सो अर्थ अर्लियर वी हैव रिफर्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. The strength of the earth magnetic field varies from place to place on this earth surface, its value being of the order of 10⁻⁵ टेस्ला. ठीक है. उसके जो ऑर्डर है वो 10⁻⁵ टेस्ला जितना है. ऑर्डर मतलब कुछ भी लाइक 3.6 इंटू 10⁻⁵, 5.1 इंटू 10⁻⁵. जो ऑर्डर है वो 10⁻⁵ जितना है. ठीक है. देन आफ्टर व्हाट कॉजेस द अर्थ to have a magnetic field is not clear. Okay, magnetic field अर्थ के ऊपर कैसे है, किस वजह से है, उसका कारण क्या है, वो ऐसा क्लियर नहीं हुआ है अभी भी. ओरिजिनली द मैग्नेटिक फील्ड वाज थॉट ऑफ एज अराइजिंग फ्रॉम अ जायंट बार मैग्नेट प्लेस approximately along the axis of rotation of the earth and dipped इन द इंटरर. जब भी आप बार मैग्नेट को आप देखते हो कि बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है. नॉर्थ पोल से जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है साउथ पोल में आती है. ऐसा माना जाता था कि जब भी उसको सस्पेंडेड कर दो बार मैग्नेट को तो वहाँ तक जब वो अलाइन करती है साउथ के साथ साउथ का, नॉर्थ के साथ नॉर्थ का, तो साउथ बार मैग्नेट का साउथ जो है उसी को रियल साउथ, बार मैग्नेट का नॉर्थ उसी को रियल नॉर्थ ऐसा माना जाता था. However, this simplistic picture is certainly not correct. ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, ये करेक्ट नहीं है. The magnetic field is now thought to arises due to electrical current produced by convective motion of metallic fluid consisting mostly of molten iron and nickel in the outer core of the earth. अर्थ के जो बीच में मतलब जो कोर के अंदर, कोर के बाहर आउटर सरफेस में अंदर ऐसा है कि मोल्टन आयरन एंड निकल का फ्लूइड है. ओके, तो ये फ्लूइड जब उसके अंदर मोशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जब भी मोशन होता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. तो उस करंट की वजह से क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ठीक है, और उस इफेक्ट को आप बोल सकते हो डायनेमो इफेक्ट. ठीक है, अंडरलाइन करना यहाँ पे डायनेमो इफेक्ट क्या है. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ रिसेंबल दैट ऑफ अ हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक डायपोल लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, आपका जो मैग्नेट, आपका जो अर्थ है, अर्थ के अंदर एक डायपोल जिसको आप नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हो. ठीक है, तो उसको सेंटर पे आप रख दो. द एक्सिस ऑफ द डायपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थ की जो डायपोल की आपने जो मैग्नेट रखा है, आपने जो डायपोल रखा है, उसकी जो एक्सिस है वो कभी भी उसके साथ कोइंसाइड नहीं होगी. आपको मैं फिगर दिखाती हूँ. ठीक है, द एक्सिस ऑफ डायपोल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ बट इज प्रेजेंटली tilted by approximately 11.3 with respect to the later. जो आपका अर्थ की जो एक रोटेट करने वाली एक्सिस होती है और जो बार की एक्सिस है, इस दोनों के बीच में एक 11.3 डिग्री का एक एंगल होता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो. ये आपका अर्थ है, धरती माता. ओके, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है. रोटेशनल मोशन मैंने दिखाया है आपको. ये इसकी एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है. ठीक है, अब ये जो मैंने बोला कि एक डायपोल को, एक मैग्नेट को आपको यहाँ पे टिल्टेड करना है, तो यहाँ पे सस्पेंड करना है. यहाँ पे मैंने किया है उसके सेंटर से ही. ठीक है. ओके, तो ये इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक साउथ पोल. उसी तरह से इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक साउथ पोल. आप देख सकते हो कि इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस कोइंसाइड नहीं होती, बट इन दोनों के बीच में जो एक एंगल होता है वो कितना होता है, 11.3 डिग्री का होता है. ठीक है. देन आफ्टर
11.3 with respect to the later. Okay, in this way of looking at it, the magnetic poles are located where the magnetic field lines due to the dipole enter or leave the earth. The location of the north magnetic pole is at the latitude of 79.74 north and longitude. What is latitude and longitude? Latitude मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको आप ऐसे ये लैटिट्यूड, और इस तरह से ऐसे 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 ये लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो इतनी डिग्री पे यहाँ पे दिया हुआ ये आपको याद रखना है, ठीक है। 79.74 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ 71.8 वेस्ट, अ प्लेस समवेयर इन नॉर्थ कैनेडा, ये आपको याद रखना है कंपल्सरी, ठीक है, नॉर्थ कैनेडा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ द मैग्नेटिक साउथ पोल इज एट 79.74 साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट इन एंटार्क्टिका और कनाडा, ये अंडरलाइन करो आप, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि आप देख सकते हो ये आपकी डाइपोल है, ठीक है, ये आपकी डाइपोल है। अब डाइपोल का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास ही है, उसी तरह से जियोग्राफिक साउथ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल के पास है, ठीक है। तो इसको आप रियल मैग्नेटिक रियल नॉर्थ और रियल साउथ ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, बट देर इज सम, पेज नंबर 186 पे देखो, देर इज सम कंफ्यूजन इन द nomenclature of the poles. If one looks at the magnetic field line of the earth, one seems that unlike in the case of bar magnet, आप सोच सकते हो ये बार मैग्नेट है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड की कि लाइक चार्जेस इज लाइक पोल्स आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसकी वजह से ना ये कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा कि ये दिखता ऐसा है, रियल में जो अर्थ का नॉर्थ अर्थ के पास डाइपोल का साउथ होता है और अर्थ का साउथ के पास डाइपोल का नॉर्थ होता है, बिकॉज साउथ ही तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ ही तो यहाँ पे साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, so thus in reality the north magnetic pole behaves like the south pole of bar magnet inside the earth and vice versa. Okay, that's it.